हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि यूपी पुलिस में आप लोगों का डीबीपीएसटी चल रहा है, इसमें आप लोग छोटी छोटी गलतियों से बाहर हो रहे हैं। तो इसको लेकर के बात करें कि आपको क्या गलती नहीं करने दी, आपका अभी डीबीपीएसटी नहीं हुआ है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। प्लस सेकंड मेरिट लिस्ट को आप लोग परेशान है, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, फिजिकल ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और रिजल्ट, सभी की बात हम बहुत कम समय में करेंगे और एकदम सटीक जानकारी देता हूँ। आप पुरानी वीडियो में मेरे देख सकते हैं, सभी चीजों को लेकर के मैंने एकदम करेक्ट जानकारी दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। थोड़ा सा पहले हम डीबीपीएसटी रिव्यू की बात कर लेते हैं। जैसा कि वर्तमान में फीमेल का ज्यादातर डीबीपीएसटी चल रहा है, इसमें मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट हाइट में बाहर हो रही हैं। तो देखिए, जो आपका डीबीपीएसटी चल रहा है इसमें एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, प्लस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। इसमें बहुत रेयर केसेस में ही बच्चे बाहर किए जाते हैं। यदि आपका जैसे मान लीजिए हाइट है गर्ल्स की और 1.52 है, तो 1.52, एक तो पहली बात, आप लोग पैमाइश में थोड़ा बहुत कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। आप अपने आप को एकदम स्ट्रेंथ और एकदम एक्यूरेट खड़ी करिए, ताकि जो है अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो हाइट एकदम बराबर हो जाए। इसी तरह वेट में, तो वेट तो देखिए रेयर केसेस में ही इसमें बाहर किया जाता है, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट वगैरह से एकदम सही हो जाता है। तो वेट यदि बहुत ज्यादा आपका अधिक है तभी बाहर हो किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में वेट में बाहर बच्चियां नहीं होती हैं। और यदि आपका वेट बहुत ज्यादा अधिक है तो फिर थोड़ा आप फिजिकल वर्कआउट वगैरह करिए तो मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह अगर मेल में बात करें चेस्ट की, क्योंकि मेल में चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट होता है, तो चेस्ट में कुछ बच्चे सिर्फ फुलाव के कारण बाहर होते हैं। वो जो 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होता है उसको नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, यदि आपका नॉर्मल चेस्ट एकदम एक्यूरेट है तब फिर आप थोड़ा एकदम ढीला करके अपने चेस्ट को नपवाइए, और जब ढीला करेंगे तो 1-2 सेंटीमीटर वो कम नपेगा, और जब आप फुलाइए तो उसको पूरा फुला दीजिए, आपका मेंटेन हो जाएगा फुलाव में। और यदि रेयर में आपका चेस्ट ही कम है, जैसे आप बहुत पतली शरीर है, तो फिर आप थोड़ा वर्कआउट वगैरह कीजिए, थोड़ा खान पीन को ध्यान दीजिए, आपका चेस्ट भी बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसमें यदि बहुत ज्यादा दिक्कत है तभी फिर आपको बाहर किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में जो भी पैनल टीम लगी हुई है, आपके सहयोगार्थ आप काम करती हैं और बहुत अच्छे से आपके साथ ट्रीट होता है। और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में यदि छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको बराबर करवा लिया जाता है, और प्लस एफिडेविट भी जमा करवा लिया जाता है, जिसको बाद में संशोधन हो जाता है। मैक्सिमम गलती पर ही बाहर किया जा सकता है, जिसमें यदि परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपका जो डीबीपीएसटी से बाहर होने का परसेंटेज है लगभग 4 से 5% का हो रहा है। इस तरह से अगर आपके हम सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करें, इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज हैं, तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगी। रनिंग के बाद की बात करते हैं, तो रनिंग में देखिए जो आपकी रनिंग होगी वो मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों की बात करते हैं। तो मेल तो मैक्सिमम अपनी रनिंग को कंप्लीट कर ले जाते हैं, परंतु फीमेल कैंडिडेट रनिंग में ज्यादा बाहर होती हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग रनिंग की प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो आपकी रनिंग है, रनिंग कहा मैंने लिख रखा है, जो आपका ये फिजिकल है, इसका जो जनवरी के तीसरे सप्ताह में जैसा कि बोला गया था, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी रनिंग है लगभग 15 से 20 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो सकती है। इसलिए आप इस तारीख को अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि आपकी जो रनिंग है 15 से 20 तारीख के आसपास शुरू हो सकती है। अब आप अपना फिजिकल वर्कआउट करते रहिए, और इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ कि टिप्स दिया हुआ कि फिजिकल आपको कैसे तैयार करने, यदि आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, वहां से कई सारे टिप्स आपको मिल सकते हैं। तो इसमें अगर सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो देखिए मेल कैंडिडेट की तो बहुत कम चांसेस है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है, परंतु फीमेल में आ सकती है। इसमें क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बुलाए गए हैं आपके डीबीपीएसटी में, और यही बच्चे आपके रनिंग में भी रहने वाले हैं। जो बच्चे डीबीपीएसटी से बाहर हो गए उसके बाद टोटली रनिंग में जाएंगे, तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बहुत अधिक चांसेस नहीं है, परंतु अगर आएगी तो ज्यादातर चांसेस फीमेल कैंडिडेट की है कि फीमेल की दूसरी लिस्ट आ सकती है। इस प्रकार से अगर हम आपके फाइनल कट ऑफ की बात करें कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, प्लस आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो देखिए जो आपका फिजिकल लगभग जनवरी से शुरू हो रहा है और ये लास्ट फरवरी तक जाएगा, यानी आपकी जो रनिंग है वो लास्ट फरवरी तक चलने वाली है। इस प्रकार से अगर आपके हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका लगभग 15 मार्च के आसपास, यानी होली के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, फाइनल रिजल्ट। यानी कि जो आपका रनिंग है वो लास्ट फरवरी में यदि खत्म हो रहा है तो रिजल्ट आपका 15 मार्च तक देखने को मिल सकता है। और यदि आपका रिजल्ट 15 मार्च यानी होली के आसपास आ जाता है तो फिर जो आपका मेडिकल है वो मेडिकल दोस्तों आपका वही लास्ट
मार्च या फिर 1 अप्रैल तक आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है, इसके तुरंत बाद ही आपको ज्वाइनिंग पर भेज दिया जाता है, यानी जेटीसी लिस्ट जारी होती है। जो आपकी जेटीसी लिस्ट लगभग लास्ट अप्रैल में ही देखने को मिल सकती है। यानी जो आपका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों, तो फिर आप अप्रैल में ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। इस चीज को आप कंफर्म रखिए कि यदि इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से सब कुछ चलता रहा, तो फिर आप अप्रैल में ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। यानी जो आपकी ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में हो सकती है। और इसमें दोस्तों फाइनल कटऑफ आप लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। यानी मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग बात करें तो मेल का जो आपका फाइनल स्कोर रहेगा, यानी आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, आपका जो रॉ मार्क्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। तो मेल का जो नंबर है लगभग 6 से 7 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और फीमेल का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो 2 से 3 नंबर ही फीमेल की कट ऑफ बढ़ सकती है और मेल का 6 से 7 नंबर ऊपर जा सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट में लिखिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।